टारगेट बेस्ड सोनू में आपका वेलकम है। आज आपको हम 30 ईवीएस क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग बताना 30 क्वेश्चन में कितना आपका स्कोर गया है। करीब हम लगभग 10 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। हम सबका प्ले लिस्ट बना देंगे, अलग अलग ईवीएस का, मैथ का, हिंदी का और सीडीपी का अलग अलग पीडी मतलब प्ले लिस्ट बना देंगे। आप लोग जाके उसमें अभ्यास कर लेना। ये टॉपिक है सी टेट, एमपी टेट, एच टेट और बीएसएस टेट के लिए है। आप लोग पढ़ लेना। पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला है मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य, मतलब उससे सटा हुआ, मिजोरम के एकदम सटा हुआ कौन सा राज्य है। पहला है असम, बिहार, छत्तीसगढ़। दूसरा है बिहार, छत्तीसगढ़, असम। तीसरा है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम। चौथा है त्रिपुरा, असम, मणिपुर। आप लोग बताइएगा कौन सा तीनों राज्य मिजोरम के निकटवर्ती है। इसमें चौथा है त्रिपुरा, असम, मणिपुर। 122 प्रश्न देखते हैं। आपने अगर पिछले वीडियो देखा होगा कि पिछले वीडियो में देखे होंगे, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। ये आपको वहाँ क्वेश्चन कराएंगे, फिर करा दे रहे हैं। देखिए, उत्तर है, पश्चिम है, पूर्व है, दक्षिण है। अब कह रहा है गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। मान लीजिए यहाँ गांधीनगर है इस बिंदु पे, तो यहाँ से ठीक पूर्व मतलब ये इस तरफ। उसके बाद कह रहा है कि बंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण है। अब कह रहा है बंगलुरु भोपाल से भी दक्षिण में। देखिए दक्षिण यहाँ चलेगा। अब कह रहा है बंगलुरु के सापेक्ष, मतलब बंगलुरु यहाँ है, इसके सापेक्ष गांधीनगर का दिशा बताइए। यहाँ होगा। तो ये होगा पूर्व, उत्तर पूर्व होगा। यहाँ है, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। सॉरी ये गलत है। ये तीसरा सही होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बताने में उल्टा हो गया। देखिए, मान लीजिए यहाँ गांधीनगर है, यहाँ भोपाल है ना। उसके बाद दक्षिण में कह रहा है बंगलुरु, तो बोल रहा है कि बंगलुरु के सापेक्ष। तो सापेक्ष मतलब है ऊपर जाएंगे तो उत्तर है, फिर किस तरफ है यहाँ से, तो पश्चिम साइड, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। एक 123 प्रश्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श का लीपा जाता है, उन्हें किस लिए। पहला है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। दूसरा कीटों को दूर कर रखने के लिए। तीसरा है चिकना और साफ बनाने के लिए। चौथा है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, कीटों से दूर करने के लिए। 124 है। नीचे दिए गए किस एक शहर के केवल एक प्रकार के ही वृक्ष दिखाई देते हैं। पहला है कंदाहार, दूसरा है कराची, तीसरा है बर्लिन, चौथा है अबू धाबी। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें अबू धाबी सही होगा। 125 प्रश्न है। ये कह रहा है कि रुधिर की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया को पहचान होती है। पहला है लाल रुधिर कोशिकाओं में मच्छर के अंडे।
दूसरा है लाल रुधिर कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। तीसरा है रुधिर के क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। चौथा है रुधिर के मच्छर के लार्वे से। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें दूसरा है लाल रुधिर कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम। 126 प्रश्न है। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, पहला है ऑप्शन है हीनताज रोगों को बचा के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता है। दूसरा है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाता है। दूसरा है तीसरा है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। चौथा है पेशियों को विकास करके हमें ताकतवर बनाती है। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें पहला है हिंतान्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता है। 127 है कक्ष में शिक्षिका एक शिक्षार्थी में ऊँट की 4 विशेषताएं बताने को कहती है। शिक्षार्थी ऊँट को विशेषताएं निम्न प्रकार बताते हैं। पहला विशेषता है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। दूसरा है ऊँट को त्वचा मोटी तथा शुष्क होती है। तीसरा है ऊँट बिना जल के कई दिनों तक रेगिस्तान जमीन में चल सकता है। चौथा है सामान्यतः एक प्यासा ऊँट एक बार में 30 गैलन पानी पी सकता है। आप लोग बताइएगा। तो शिक्षार्थी द्वारा बताए गए ऊँट की विशेषताएं में सही है। पहला है 1 2, तीसरा है दूसरा है 1 3 4, चौथा है 1 2 4, चौथा है ये सभी। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें चौथा सही है सभी। 28 है मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। अधिकतर परिवार बुनकर है और उनके द्वारा बनाए गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है। पहला कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना, चौथा तमिलनाडु। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 128 का। इसमें तीसरा सही है तेलंगाना। एक 129 है नीचे दिए गए किस राज्य में गांवों को अधिकतर घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों को ढालू फर्श दीवारों लकड़ी से बनी होती है। बताइए पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा असम है, तीसरा है उड़ीसा, चौथा केरल। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 129 का। दूसरा है असम। 130 है निम्नलिखित कथनों में विचार करते हुए सत्य कथन का पहचान करिए। पहला है स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हेतु बनाए गए आश्रय को प्रदर्शन आश्रय कहते हैं। दूसरा है दिन प्रतिदिन काम आने वाले उत्पादों को बेचने के लिए बनाए गए आश्रम को सार्वजनिक परिवहन आश्रय कहता है। तीसरा है रेल बसेरा का निर्माण सरकार द्वारा कराया जाता है। पहला है कूट 1, दूसरा है 1 और 2, तीसरा है 1 2 3, चौथा केवल तीसरा। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें केवल तीसरा। 131 है पानी में क्लोरोफॉर्म से अधिक मात्रा दर्शाती हैं। पहला है मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण, दूसरा फास्फोरस द्वारा जनित प्रदूषण, चौथा तीसरा है जैविक ऑक्सीजन की घटी हुई मांग, चौथा है हाइड्रोकार्बन द्वारा जनित प्रदूषण। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें पहला है मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण।
132 है, पेट्रोलियम में कौन सा उत्पादन प्राप्त होता है? केरोसिन, डीजल, मोम, ये सभी। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें सभी सही होगा, ये सभी। 133 है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति। पहला है, गत वर्षों में पृथ्वी का औसत ताप बढ़ने के कारण बनी है। दूसरा है, लाभदायी है क्योंकि जेट विमानों के यात्री को O2 की आवश्यकता होती है। तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है। चौथा है, पृथ्वी पर यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा 133 का? इसमें चौथा ऑप्शन सही है, पृथ्वी पर यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है। 134 है, जल निकायों को सीवेज या गंदे नाले से अधिक मात्रा में पानी ग्रहण करना दर्शाता है। उच्च BOD, निम्न BOD। तीसरा उच्च BO, चौथा है प्रभावहीन BOD और DO। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें दूसरा है, निम्न BOD, मतलब जल का प्रदूषण मापने के लिए BOD यंत्र का प्रयोग करते हैं। एक 135 प्रश्न है, हल करना है इसको। यदि किसी वस्तु को 950 में खरीदा जाता है तथा उसको 760 में बेच दिया जाता है तो प्रतिशत अंक में कमी बताइए। तो आप लोग 950 में 760 घटाइए, जो आएगा इसमें आप लोग 950 में 760 घटाएंगे तो आएगा हमारा 190। 190 और कितने में खरीदे थे? 950 में। 9/950 गुणे 100, तो 0 से कट गया तो 19 पंचे 95, 5 आया। तो 5 का भाग देंगे 100 में तो हमारा 20 आएगा, 20%। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 20%। 136 है, जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सिखा जा सकता है। पहला है, रोल प्ले आधारित रोल प्ले आयोजित किए गए जाते हैं। दूसरा है, बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा है, संरचित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जाती है। चौथा है, बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। इसमें कौन सा सही है? पहला दूसरा तीसरा है, दूसरा है तीसरा चौथा, तीसरा है केवल 4, चौथा है केवल 3। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? 136 का सही से बताइए। इसमें पहला होगा, पहला से, दूसरा से और तीसरा से। 137 है, एक EVS शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को मानचित्र कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने के लिए कहेगी? पहला है, मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना। दूसरा, आम मानकृत मानचित्र बनाना। तीसरा है, अपने बनाए गए मानचित्र के प्रतीकों का उपयोग करना। चौथा, मानकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। बताइएगा पहला और तीसरा चौथा सही है कि दूसरा और चौथा सही है, केवल 4 की पहला दूसरा तीसरा चौथा सही? आप लोग बताइए कौन सा सही होगा 137 का? इसमें सभी सही होगा। एक 138 है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग रूढ़िवादिता समझाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त है? पहला है, सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। दूसरा है,
अखबार में लिंग सशक्तिकरण की कहानी है। तीसरा है सफलता महिलाओं की कहानी है। चौथा है महिला स्वास्थ्य पेशेवरों को संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण करिए। आप लोग बताइएगा 138 में कौन सा सही होगा। इसमें पहला सही है। 139 है निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है। पाठ्य पुस्तकें हैं पहले, दूसरा है बच्चों का वातावरण, तीसरा है भाषाई शिक्षा, चौथा है रोल प्ले और भूमिका निर्वाह। आप लोग बताइए 139 का कौन सा सही होगा। इसमें दूसरा है बच्चों का वातावरण। 140 है एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके शिक्षार्थी अब पानी को बर्बादी करने के लोगों को विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाए। निम्न में से कौन सा रणनीति इन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला है जल से संबंधित विचित्र और फिल्में। दूसरा है एक नाले या पानी की निकासी का भ्रमण कराना। तीसरा है पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत। चौथा है प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। आप लोग बताइए 140 का कौन सा ही होगा। इसमें चौथा ऑप्शन है प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का प्रयोग अनुमान लगाना। 141 है एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के स्थानीय रूप में उपलब्ध सामग्री को अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई में जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीद कर घर बनाते हैं। इन चर्चा के आकलन के लिए सीखने के लिए प्रतिफल है। पहला अवलोकन और रिकॉर्डिंग, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है प्रयोग, चौथा तुलना और विश्लेषण। आप लोग बताइए कौन सा सही होगा 141 का। इसमें चौथा सही होगा, तुलना करना और विश्लेषण करना। इसमें 142 में नीचे दिए गए आरेख में औपचारिक शिक्षा को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए, दूसरा है ऑप्शन नंबर बी, तीसरा है सी, चौथा है डी। आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए यहाँ है, सब पूरे से बना हुआ है। 143 से एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक को चयन के किन मापदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। पहला है पाठ्यपुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कई रूढ़िवादियाँ नहीं होनी चाहिए। दूसरा है पाठ्यपुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए। तीसरा है पाठ्यपुस्तक की कीमत कम और व पतली होनी चाहिए। चौथा है पाठ्यपुस्तक के सभी सचित्र और आकर्षक होने चाहिए। आप लोग बताइए पहला है एक और चौथा सही है, दूसरा है दूसरा और तीसरा, तीसरा है पहला और तीसरा, चौथा है दूसरा और चौथा। आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। इसमें पहला और चौथा सही होगा। देखिए पहला और चौथा। 144 है कहानी के माध्यम से ईवीएस अवधारणा को पेश करने के लिए एक निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला कहानी को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी कोई रचना नहीं करनी चाहिए। दूसरा है कहानियों को लिंग, जाति, धर्म, अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कौन से रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करता। तीसरा है कहानियों मज़ेदार व मनोरंजक होनी चाहिए। चौथा है कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें। पहला है 1 2 3, दूसरा है 1 3 4, तीसरा है 1 2 4, चौथा है 1 3 4। आप लोग बताइए कौन सा कोड सही होगा। इसमें तीसरा सही होगा। फिर से देखते हैं। इसमें तीसरा सही होगा। 145 है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण की एक विशेषता नहीं है।
पहला है पर्यावरण में स्थानीय विविधता मिलती है, दूसरा है पर्यावरण में पार्थिव एकता पाई जाती है, तीसरा है पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों को भंडार है, चौथा है पर्यावरण गतिशील नहीं होती है। आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। कूट कूट है 1 3 4, दूसरा है 1 4 3, 1 3 4, तीसरा है 1 2, चौथा है 1 2 और 3। आप लोग बताइए कौन सा सही होगा 145 का। इसमें चौथा सही होगा, पहला 1 2 3, इसमें निगेटिव है नहीं, पहले जुड़ गया है। 146 है शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था। पहला है J.S. ब्रूनर, दूसरा रिचर्ड रचमैन, तीसरा है जीन पियाजे, चौथा है डेविड आशुबेल। आप लोग बताइए कौन सा सही होगा 146 का। इसमें चौथा सही होगा डेविड आशुबेल। 147 का है 147 है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है बाल केंद्रित होना चाहिए, दूसरा है एक किताबी होनी चाहिए, तीसरा है इसमें प्रशिक्षक के द्वारा शिक्षक शामिल है, और चौथा है यह पुनर्प्राप्ति प्रथाओं में केंद्रित है। तो आप लोग बताइए 147 का कौन सा सही होगा। इसमें पहला है यह बाल केंद्रित होना चाहिए। 148 है प्राथमिक स्तर पर EVS को सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं शिक्षक को चुनौतीपूर्ण। पहला बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, दूसरा बच्चों द्वारा रट कर सीखने के लिए, तीसरा है अवधारणाओं का वर्णन करना, चौथा है EVS पाठ्यपुस्तक के सीखने एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें पहला है बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए। 149 है पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है, इसमें मतलब निगेटिव है। पहला है छात्रों को पर्यावरण विषय को विद्वान बनाना, दूसरा पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना, तीसरा है प्रदूषण को रोकथाम संबंधित उपयोग में परिचित कराना, तीसरा चौथा है पर्यावरण विषय में प्रति रुचि का विकास करना। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 149 का। इसमें ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बाल छात्रों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना चाहिए, मतलब एक निगेटिव सेंस दे रहा है। 150 है निम्न में से कौन सा EVS सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है। पहला संदर्भ पुस्तकें, दूसरा कहानी और व्याख्यान, तीसरा है पाठ्यपुस्तक, चौथा है पाठ्य पुस्तक परीक्षा, तीसरा चौथा है विवरण के द्वारा। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दूसरा है कहानी और आख्यान द्वारा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए कमेंट में। आपने 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ ये भी आप लोग बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। अभी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा जब तक BS स्टेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। थैंक यू।